आज मैं 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में आप लोगों के बीच एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आया हूं। अगर हमारी बात उचित है तो मैं पूरे राष्ट्र से इस विषय पर समर्थन मांगता हूं कि आप मेरा सहयोग करें। वैसे तो भारत का कण-कण बच्चा बच्चा भी जानता है कि 1857 की क्रांति का महानायक, महाबलिदानी, भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाने वाला मंगल पांडे जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या कांग्रेस के छवि को न उभरने देने के कारण उनके इतिहास को ही विकृत करने का काम किया गया है। मंगल पांडे का जन्म बलिया नगवा में हुआ था 30 जनवरी 1831 को। इनके पिताजी का नाम सुदिष्ट पांडे और माताजी का नाम श्रीमती जानकी देवी था। इन्होंने 1857 में जो क्रांति हुई थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के धर्मों के विरुद्ध जो कारतूस बने थे, उस कारतूस के विरुद्ध इन्होंने संस्कार और संस्कृति, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों का, उसका विरोध किया था। उस दरमियान अपने अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाब को परेड ग्राउंड में इन्होंने गोली से उड़ा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस दरमियान जो क्रांति का अलग जगह आज वो कारण आजादी के रूप में परिवर्तित हुआ, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि 1857 के क्रांति के बाद भारत में अपना पैर जमा सके। लेकिन हमारे ही 24 स्टेटों के राजघराने के लोग जो अपने को राजा कहते थे, इन्होंने पुनः अंग्रेजों का सत्ता स्थापित करने में सहयोग किया था, जो कि हमारे यहाँ जयचंद और मिर्जापुर के सदृश उनको लोग देखते हैं। भले ही आज भी वो हर सरकारों में रहे हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, वो अलग की बातें हैं, लेकिन वो सम्मान करने लायक नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो 30 जनवरी 1831 को जिसका जन्म हुआ था, 19 जुलाई 1827 कैसे किया गया, और उस मंगल पांडे का बाप का नाम दिवाकर और माता का नाम अभय रानी और जन्म स्थान फैजाबाद कैसे बदला गया। आजाद भारत में आज जो सरकारें चल रही है, अपने को क्रांतिकारियों के प्रति समर्पित राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मानती है,
कार्य भी करती है, कुछ किया भी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इस नाम पर चर्चा क्यों नहीं करती है। ये सही बात है कि जितने भी अंग्रेजों के भगाने में हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, भगत सिंह रहे हो, या अन्य इस तरह के लोग रहे हो, चाहे चित्तू पांडे हो या मंगल पांडे, इनका इतिहास बदलने का कार्य क्यों किया गया। अगर इसका इतिहास बदला गया तो क्या इस सरकार में संशोधन नहीं हो सकता है। क्यों सरकार सोई है। इसका मतलब कि सरकार इनके प्रति वफादार नहीं है। अरे ठीक है, कांग्रेस की मजबूरी थी। कभी भी कांग्रेस के पीरियड में, चाहे आज के बाद, कभी भी ये चर्चाएं नहीं हुई थी। ये जरूर चर्चा इस समय होती है कांग्रेस के पीरियड से लेकर के अभी तक कि चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे, सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी थे। ये कभी कोई नहीं कहता है कि चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो 40 लाख भारतीयों का हत्यारा था और 45 ट्रिलियन डॉलर यहां से अंग्रेज लूट करके ले गए। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जालियांवाला बाग पर निरीह लोगों के ऊपर हत्या, गोली चलाई गई। इतिहास बदलने का कार्य क्यों किया गया। अगर इसका इतिहास बदला गया तो क्या इस सरकार में संशोधन नहीं हो सकता है। क्यों सरकार सोई है। इसका मतलब कि सरकार इनके प्रति वफादार नहीं है। अरे ठीक है, कांग्रेस की मजबूरी थी। कभी भी कांग्रेस के पीरियड में, चाहे आज के बाद, कभी भी ये चर्चाएं नहीं हुई थी। ये जरूर चर्चा इस समय होती है कांग्रेस के पीरियड से लेकर के अभी तक कि चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे, सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी थे। ये कभी कोई नहीं कहता है कि चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो 40 लाख भारतीयों का हत्यारा था और 45 ट्रिलियन डॉलर यहां से अंग्रेज लूट करके ले गए। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जालियांवाला बाग पर निरीह लोगों के ऊपर हत्या, गोली चलाई गई, उसकी चर्चा कोई नहीं कहता है। लेकिन सावरकर का विरोध जरूर करते हैं लोग। अरे गांधी जी की हत्या कौन किया, उसके बदले में जनता को क्या मिला, ये कोर्ट ने फैसला दे चुका है। मैं उस पर नहीं कोई मांग करता हूं। लेकिन मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को आज उसी फंदे में क्यों रखा जा रहा है। मैं सरकार से पुनः अपील करूंगा कि आप इनके जीवन परिचय को सुधारिए। क्यों कि बलिया में जो इनका जन्म स्थल है, इनके नाम से जो विद्यालय है, वहां पर भी इनके मूर्ति के अनावरण के समय मुलायम सिंह सरकार गई थी और वहां पर 30 जनवरी 1831 इनका जन्म तिथि लिखा है। इनके पिता का नाम सुदिष्ट पांडे, माता का नाम जानकी देवी वहां पर अंकित है। तो क्या वो सरकार गलत किया था। वहां के लोग जो है बराबर ये मुद्दा उठाते हैं, फिर भी ये सरकार मौन क्यों है। 30 जनवरी मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूं कि 30 जनवरी आने वाला 2024 को अपने अपने माध्यम से प्रपत्र आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पुरातत्व विभाग को भेजिए और आप लोग मांग करिए कि मंगल पांडे का जीवन परिचय सुधारा जाए, वास्तविकता की जांच की जाए। और नहीं तो हम जनता के सहयोग से इस पर आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंगल पांडे या अन्य गुमनामी क्रांतिकारियों को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।